जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना एक फिर से सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी के मैसेजेस आते रहते हैं कि सत्संग शेयर कर, बट सॉरी गुरु जी, थोड़ा सा टाइम वगैरह नहीं हो पाता, मैं नहीं करती, सो सॉरी गुरु जी। फिर गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि संध्या वेले शुक्राना कर। तो मैं अभी फिर से मैंने गुरु जी के मैसेज देखे हैं, संध्या वेले शुक्राना कर, तो मुझे लगा अब तो करना चाहिए, बिकॉज़ काम तो हमारे चलते ही रहते हैं, तो उसमें से हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी हमारे ऊपर इतनी मेहर, इतनी रहमत करते हैं, तो क्या हम मतलब कुछ मिनट निकाल के उनका शुक्राना भी नहीं कर सकते क्या? तो आई थॉट कि मैं अभी शुक्राना ही करूँ गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी इतनी मेहर के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। एंड संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग भी आंटी जी के चैनल पे शेयर किया था। मेरी लाइफ जो भी चेंजेस आए मेरी लाइफ में, जैसे गुरुजी ने मुझे अपने आप कनेक्ट किया, करते करते मतलब मेरी कम्प्लीटली लाइफ चेंज हो चुकी है अभी तक गुरुजी के साथ, जब से मैं जुड़ी हूँ। और जो मैं कम्प्लीटली जुड़ी थी, मैं लास्ट ईयर जुड़ी थी, पर गुरुजी मेरे ड्रीम में 2017 में आके ही मुझे अपने साथ कनेक्ट कर चुके थे, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए और गुरुजी ने इतना स्मूथली मुझे वहाँ से निकाला। मैरिज लाइफ की बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत कुछ हुआ, मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था आंटी जी के। एंड अभी टचवुड सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फ़ाइन है। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हमेशा मेरे साथ रहो, सबको ब्लेस करो, सबको खुश रखो। और संगत जी, इतने सत्संग है, मैं आपसे कितने सत्संग शेयर करूं, मतलब हर वक्त ही गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। इवन मैं आपको संगत जी बताना चाहूँगी, अभी 1 जनवरी की बात है, नए साल वाले दिन मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया और कड़ा प्रसाद बना के मैंने लगाया। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, उनको दिया कि गुरुजी आप भोग लगाओ। और इतनी देर में मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ पे हो तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस भी मुझे शो करना, क्योंकि वो हमेशा हर जगह है हमारे पास। तो मैंने ये बोला और प्रसाद और चाय प्रसाद दोनों ढक के ना गुरुजी के आगे रख दिए थे। और मेरा बेटा मेरे साथ में बैठा हुआ था, ही इज़ जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड नाउ, अभी 5 ईयर्स का होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो वो मेरे साथ बैठा हुआ, तो वो कह रहा है कि मम्मा इसमें टॉफ़ी प्रसाद है, टॉफ़ी दोगे मेरे को? मैंने कहा हाँ हाँ टॉफ़ी दूँगी, आप बैठो आराम से। वो मेरे साथ बैठा हुआ, हम दोनों प्रे कर रहे हैं, वो भी बोल रहा, मैंने बोलो बोलो गुरु जी को जय गुरु जी करो, तो वो भी मेरे साथ करता है सब। हम दोनों बैठे हुए और कुछ देर के बाद मैंने जब चाय प्रसाद वाला वो ढक्कन उठाने लगी, तो मैंने देखा उस ढक्कन के ऊपर ओम बना हुआ था, जय गुरु जी जय गुरु जी। तो ढक्कन के ऊपर भी मुझे ओम की शेडो सी लग रही, तो मैंने अपनी मम्मा को दिखाया, मम्मा देखो ये ओम लग रहा है। मम्मी कह रही हाँ ये तो ओम लग रहा है। और फिर जब मैंने चाय का वो लिया, ग्लास लिया, तो उसमें मुझे जैसे लग रहा था जोत बन रही है, मतलब जोत का मुझे वो शेप सी उसमें नज़र आ रही थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमेशा अपनी प्रेजेंस शो करने का, हमें ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी तो हमेशा ही हमें ब्लेस करते हैं, बट हम ही लोग हैं जो शुक्राना के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सब संगत को ब्लेस करो, सबके दुख दूर करो गुरुजी, सबके दुख दूर करो। एंड संगत जी, इससे पहले का एक सत्संग है, मतलब लास्ट दिसंबर वाले, अभी जो दिसंबर था उसका, कि मेरा ऑफिस में थोड़ा सा जो जॉब है ना, उसमें थोड़ा सा टारगेट्स का रहता है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो जाता है कई बार। बट गुरुजी हैं, वो तो सारे काम सवार ही रहे हैं, बट वी आर ह्यूमन, तो हम लोग टेंशन ले लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में थी, मतलब उस दिन तो मतलब ऐसा स्ट्रेस था संगत जी कि मतलब मेरा तो था ये कि मैं अब बस अभी मैं अपना लैपटॉप बंद करूं और आराम से लेट जाऊं, अपनी आंखें बंद करके, कि अपना मेरा माइंड थोड़ा सा शांत हो। क्योंकि कई बार आपको पता है, जब हमारे पास करने के लिए जो हमारा इनकम सोर्स है वो एक ही चीज़ होती है, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और उसी दौरान पहले कुछ दिन से ना गुरुजी का मैसेजेस आ रहे थे कि तेनू सत्संग का इनविटेशन आएगा करके ना। और हमारे सामने वाले हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने सत्संग करवाना था अपने घर पे। मेरी मदर को बोला था कि हमारे घर पे सत्संग है, और वो 3rd फ्लोर पे रहते हैं, हम 2nd पे, तो आमने सामने थोड़ा सा डिस्टेंस है। उन्होंने मेरी मम्मा को बताया, आई थिंक मेरी मम्मा को सुनने में गलती हुई, तो मम्मा ने बोला कि उनके घर में वो पाठ है, जैसे सुखमनी साहब का पाठ नहीं होता, तो मम्मी ने बोला कि पाठ है उनके घर पे।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा बट आई थिंक वो सत्संग करवाते हैं, गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो मे भी सत्संग होगा। तो मम्मी ने बोला नहीं, मुझे उन्होंने बोला कि पाठ है, मतलब वो इवनिंग में था, 6 इसी से के साथ 8 था। संगत जी आइए हम तो सुनते हैं हमारी एक संगत मैंने, जी का, क्योंकि अनीता लास्ट आंटी टाइम जी भी हैं, जब हम उनका न्यू शिफ्ट शुक्राना हुए थे अपने सत्संग। घर में ना, तब उन्होंने बुलाया अगली था। आवाज़ होगी तब भी अनीता 1 आंटी जी जनवरी की। को लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने कराया था सत्संग अपने घर पे ना। तो बट मैं जा नहीं पाई थी उस दिन, मैं गुरुद्वारे गई थी मत्था टेकने के लिए 1 जनवरी को। तो अब उन्होंने फिर कराया, तो मैंने कहा नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी उस दिन इतनी कंडीशन ख़राब थी, मैं संगत जी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सर टेंशन के मारे, परेशानी के मारे फटा जा रहा था। और मैं लेट गई, थोड़ा आराम भी मिला, थोड़ा सा सुकून मिला हेड को, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा साथ हैं, उनको मैं प्रे करती रहती हूँ, तो आराम तो थोड़ा मिल गया था। बट फिर इवनिंग में 6:45-7 के करीब टाइम हुआ, मैं चाय वगैरह पी रही थी मम्मा के साथ। तो मैंने मम्मा को बोला कि आप जाओगे वहाँ पे? तो मम्मा ने बोला कि मैं तो इतनी ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, मम्मा के नी में थोड़ा पेन रहता है। तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, सामने मिलते हैं जाते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, जाना चाहिए। तो मैंने अपने नीचे जो हमारे रहते हैं 1st फ्लोर वाले, मैंने सोचा कि चलो उनके साथ चली जाऊँगी। मैंने उनसे पूछा कि आवाज़ मारी उनको, तो वो तो थी ही नहीं, उनका बेटा आया। तो मैंने पूछा कि आपकी मम्मा वहाँ गई हैं? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा वहाँ पे पाठ करवा रहे हैं वो या सत्संग है? तो उसने बोला कि वहाँ सत्संग है। संगत जी ये सुन के ना मेरे में ऐसी एनर्जी आई, मैंने फटाफट से क्या किया, कपड़े चेंज करे, फटाफट से तैयार हुई। मुझे 5-7-10 मिनट भी हार्डली नहीं लगे होंगे, उससे भी कम सेकंड्स लगे होंगे, ठीक है। मैंने जस्ट कपड़े चेंज करे और मैं फटाफट से गई वहाँ पे। और मेरी जो नीचे वाली जिनके साथ मैं जाने का बोल रही थी, वो भी मुझे वहीं पे 1st फ्लोर पे ही मिल गए, वो भी जा ही रहे थे ऊपर। तो संगत जी मैं वहाँ पे गई सत्संग में, मतलब इतना टचवुड वहाँ सुकून मिला, इतनी शांति मिली मुझे कि जैसे मैं तो इतनी इमोशनल हो जाती हूँ संगत जी, गुरु जी का जहाँ नाम आता है ना, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे इतना दिया है, इतना मुझे ब्लेस किया है ना, कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती अपने आंसुओं पे, पता नहीं क्यों। जब भी गुरु जी की बात चलती है या उनकी रहमत के बारे में जितना भी मैं बताती हूँ ना, मेरे आंसू आ जाते हैं हमेशा, पता नहीं क्यों। और अगर नॉर्मली मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बात भी करती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि वही मेरा सहारा है, जो हर चीज़ देखते हैं मेरे हेल्थ, मेरा घर, मेरे हर चीज़, मेरी जॉब, तो वही मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं संगत जी वहाँ गई और मैंने ना वहाँ पे चाय प्रसाद पिया। चाय प्रसाद पी के वो कप को मैंने नीचे रखा, तो मुझे उस पे भी लगा कि एंड में नीचे ओम बना है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और सत्संग में मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया, जिनके घर में सत्संग था उन्होंने अपना किया, क्योंकि लोगों को कुछ को इतना नहीं पता होता गुरुजी के बारे में, बट उनके जो रिलेटिव आए थे वो बहुत जानते थे गुरुजी के बारे में। नए लोग भी बैठे हुए थे जो नहीं जानते थे। एंड संगत जी फिर वही हुआ, गुरुजी के बारे में बताते बताते मैं फिर वहीं पे भी रो पड़ी थी। मैं तो गुरुजी का जो कहते हैं ना, देना नहीं दे सकती जितना उन्होंने मेरे लिए किया है। आई एम सो ब्लेस्ड। और संगत जी जब मैं होकर आ गई गुरुजी के सत्संग से, मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी, मेरा आधी परेशानी दूर हो गई जैसे। मेरा बिल्कुल हेड नॉर्मल हो गया, जो इतना फटे जा रहा था, इतना बोझ था जैसे, वो सब ठीक हो गया। टचवुड गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैं इतना लाइट फील कर रही थी उसके बाद, उसके बाद से एक अलग ही मुझे अपने आप में एनर्जी और एक हैप्पीनेस फील हो रही थी। गुरुजी इतना प्यार करते हैं, संगत से इतना देते हैं, थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं सारी संगत को भी यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी को दिल से मानो। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे कोई मैं किसी न किसी को, हर किसी को गुरुजी के बारे में बताती रहूँ। मैं तो चाहती हूँ सब लोग गुरुजी से जुड़ें, उनकी महिमा को एक्सप्लेन करना तो बिल्कुल ही ऐसा है कि हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। जितना हम गुरुजी के साथ जुड़ते जाएंगे, हमारा उतना ही विश्वास बढ़ता जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, सिर्फ ट्रस्ट करो गुरुजी पे, जितना आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्रस्ट ही सब कुछ है। और गुरुजी से मांगो मत, सिर्फ उनको मानो, सब मिलेगा। और
अब लास्ट ईयर से अब ऐसा मतलब हो चुका है सिचुएशन संगत जी कि मतलब अब मांगने का दिल नहीं करता, क्योंकि चीज़ें वैसे ही गुरुजी दे देते हैं। फिर मांग के लगता है कि क्या ही हम क्यों ही मांग रहे हैं, जब पता है गुरुजी हर चीज़ दे ही रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देते हैं, तो हम क्या ही करें मांग के। और गुरुजी के कई बार जैसे टेलीपैथी पे मैसेज आते हैं कि आज का दिन बहुत चंगा है, जो मंगना है मांग ले, तो फिर क्या ही मांगे गुरुजी। आप हमारे साथ रहो, आपका साथ रहे, सबसे बड़ी चीज़ यही, आप हो तो सब कुछ है। और संगत जी यही मेरा सत्संग था, और गुरुजी तो हमेशा ब्लेस करते ही रहते हैं। इतने सत्संग है संगत जी, मतलब कि उनका जल प्रसाद पी लो तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, चंदन टिक्का लगा लो गुरुजी का, उससे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो ये चीज़ें तो मैं नॉर्मल बेसिस पे करती रहती हूँ। छोटा बेटा कभी उसको दिक्कत आ गई, कभी कुछ, तो ये चीज़ें तो जैसे हमारी मेडिसिन है बिल्कुल ही। जल पियो, चंदन टिक्का लगाओ, बस यही हमारी मेडिसिन है। तो मैं संगत जी आपको भी सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ठीक है अपनी दवाई करो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, बट आप जल डेली ज़रूर पियो। मैं खुद मिस कर देती हूँ, कई दिन नहीं पी पाती, बट डेली पियो संगत जी। चंदन का तिलक लगाओ, जहाँ आपको दर्द है, तकलीफ़ है, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरा तो इतना ट्रस्ट है गुरुजी पे कि मुझे जो भी गुरुजी की ज़रा सी बात शुरू करता है मैं तो हैप्पी हो जाती हूँ, और अपना जितने भी गुरुजी ने अभी तक मेरे पे मेहर की मैं सब बताना शुरू कर देती हूँ सबको। आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतना प्यार दिया है, हर एक चीज़ इतने अच्छे से संभाली हुई है कि मतलब अब तो संगत जी अंदर एक अच्छा मतलब ऐसी शांति सी मिली हुई है, इतना सुकून दे दिया गुरुजी ने। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाना, डर जाना, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, तो बहुत सी टेंशनें चलती थी। बट गुरुजी ने इतना मतलब अंदर सुकून और शांति दे दी है कि मतलब अब परेशानी भी होती है ना तो लगता है ठीक है हो जाएगा, कुछ वो ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, हो जाएगा। नहीं तो कुछ टाइम पहले तक, कुछ साल पहले तक संगत जी में ऐसी थी, टेंशन और स्ट्रेस से मतलब मेरी हालत ही ख़राब हो जाती थी। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतनी हिम्मत और हौसला दिया है कि मतलब कोई भी सिचुएशन हो गुरुजी तो साथ में है ही, पर वो बिल्कुल टेंशन लेने ही नहीं देते हैं। ठीक है 1-8% होती है कि अरे क्या होगा करके, बट उसका सोल्यूशन गुरुजी के पास है। तो गुरुजी ने ना अंदर इतनी शांति दे दी है, कई चीज़ों की टेंशन का माहौल होता है तो टेंशन नहीं फील हो रही होती अंदर, बिल्कुल शांति नॉर्मल कि हाँ ठीक है हो जाएगा करके। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको ही ऐसे आप ब्लेस करो, सबको शांति दो, सुकून दो लाइफ में गुरुजी, और सब खुश रहें और हमेशा सब जो है सरबत दा भला करें। गुरुजी मैं बस यही अरदास करांगी, सब नू सद्बुद्धि दो, सही रास्ते 'च रहन सब लोग और खुश रहन सारे जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर कर। गुरुजी ने बहुत कृपा करी है। मेरे बेटे ने जब से नया ऑफिस बनाया उसका उस ऑफिस में कोई भी काम नहीं बना, काम बनते बनते रुक जाते थे। तो वो कहता है मम्मी मैं ऑफिस चेंज कर लेता हूँ। तो मेरे से पूछ रहा था कि मैं ऑफिस चेंज करूँ ना करूँ। तो मैंने कहा गुरुजी से पूछ लेते हैं पर्ची डाल के कि ऑफिस चेंज करे ना करे। तो मैंने गुरुजी के आगे 2 पर्ची डाली, एक ऑफिस चेंज करने की, एक नहीं करने की। तो गुरुजी के आगे से पर्ची उठाई तो उसमें आया कि वो ऑफिस चेंज कर ले। तो मेरे बेटे ने ऑफिस चेंज कर लिया। जब उसने ऑफिस चेंज किया और गुरुजी का स्वरूप लगाया तो ऑफिस चेंज करते पहले दिन ही मेरे बेटे के हाथों से एक डील हो गई। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है, अरबों अरबों शुक्राना है। गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। एक दिन मैं जोत धोने लगी, जोत की बत्ती हटाई, जली हुई बत्ती हटाई तो उसके नीचे ओम बना हुआ था। गुरुजी का लाख लाख शुक्र है। गुरुजी बहुत कृपा बनाए रखें हमारे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, कारोबार पे, मेरे कपड़े के काम में। जब भी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी जल्दी से कस्टमर भेज दो, कपड़ा बिकवा दो, तभी गुरुजी थोड़ी देर में कस्टमर भेज देते हैं और कपड़ा बिकवा देते हैं। गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। गुरुजी का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों करोड़ों शुक्र है, अरबों अरबों शुक्र है।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। और मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि सभी संगत परिवार को गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग दें, उनके काम में, उनके परिवार में, उनकी हेल्थ में, सबको ब्लेस करें। और संगत जी, गुरु जी की साइड से मैसेज है कि आज आप 7 अनाज का दान ज़रूर करें। 1.25 किलो 7 अनाज खरीदें और पक्षियों को दान करें, उनको खिलाएं, तो ये बहुत अच्छा होगा। और जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें बहुत सारा ब्लेसिंग मिलता है। तो यही गुरु जी की साइड से एक मैसेज था, प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग का यहीं विराम करूँगी और गुरु जी की नई नई ब्लेसिंग के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरु जी।